हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोरोना री इन्फेक्शन आफ्टर द वैक्सीनेशन। मतलब ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो वैक्सीन लगवा ली है, उसके बाद भी हमें कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता। और ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद हमें कोरोना क्यों हो गया। तो उनकी चंद वजूहत हैं, वो आपसे मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। उसके अंदर पहली वजह जो आ जाती है वो होती है कि आपको टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई है। आपको पता है कि वैक्सीन डिफरेंट किस्म की वैक्सीन आ रही हैं। तो हर जो वैक्सीन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस, जो मतलब जो उसकी जो मतलब जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की, जो जिस्म की में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की सलाहियत है वो डिफरेंट है। अब जो जैसे मोडर्ना है या फाइज़र वैक्सीन है या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, इनकी जो एफिकेसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो आपकी 90% से अबव है। तो इनकी जो मतलब जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की सलाहियत है वो 90% से अबव है। अब जब आप जो वैक्सीन, अगर कुछ लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है, उसकी इफेक्टिवनेस किसी जगह पे आपकी 65% लिखी हुई है, किसी जगह 75% है। तो इसमें ये होता है कि आपकी डिपेंड करता है कि आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई है। अगर आपने वैक्सीन मोडर्ना या फाइज़र ये वो लगवाई है तो उसमें ये होगा कि अगर आपने जैसे 90% उसकी एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, तो 100 में से अगर 100 लोगों ने लगवाई है फाइज़र या मोडर्ना, उसमें 10 लोगों को चांस होगा कि कोरोना हो सकता है। दूसरी ओर जैसे ये है कि चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है, उसमें जैसे 100 लोगों ने लगवाया है, वैक्सीन लगवाई है, तो उसमें से 75 लोगों को कोरोना नहीं हो सकता, उसकी इफेक्टिवनेस है, और 25 लोगों को कोरोना हो सकता है। तो इस तरह इसकी ये है कि आपकी वैक्सीन पे भी डिपेंड करता है आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई है। दूसरी है कि आपके टाइप ऑफ वेरिएंट्स। आपको पता है कि जैसे जैसे कोरोना की वेव्स आगे बढ़ती गई तो उसमें डिफरेंट वेरिएंट पैदा होते गए, कोरोना अपनी शक्ल तब्दील करता गया। आपको पता है जैसे जो डेल्टा वायरस है, इसकी न्यू वेव आजकल आई है, उसकी पीक चल रही है डेल्टा वायरस की। तो जो होता है, जो जो वैक्सीन है, वो जो वेरिएंट्स जो डिफरेंट बनते हैं। अब इसमें जो डेल्टा वायरस है वो ज़्यादातर जो वैक्सीन पहले लगाई जा रही थी उसको गैर मौसर कर रहा है। उसमें जो वैक्सीन पहले 90 to 98% उनकी एफिकेसी थी, जो जब से डेल्टा वायरस आया उनकी एफिकेसी जो है 10 to 15% कम हो गई है। तो आने वाले वक्त में ये नहीं पता कि अब जो वायरस है अपनी कितने वेरिएंट्स आए। तो वेरिएंट्स आने की वजह से जो वैक्सीन है उनकी इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है। अब जो तीसरी वजह हो सकती है, दूसरी वजह मैंने आपको बताई है टाइप ऑफ वेरिएंट्स, कि आपको कौन सा वेरिएंट आपसे एक्सपोज हुए में और वैक्सीन कौन से वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और थर्ड जो है वजह होती है टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। ज़्यादा आपको पता है जो जो वैक्सीनेशन है वो दिसंबर या जनवरी से पिछले साल से आपकी ये जो वैक्सीनेशन है शुरू हो चुकी है। अब जिन लोगों ने पहले शुरू में वैक्सीनेशन करवा ली थी उनकी ये होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एंटीबॉडीज़ लेवल भी कम हो जाता है। अब ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ये कि जो एंटीबॉडीज़ लेवल जो है इतने महीने के बाद कम होता है। इसमें ये देखा गया है कि एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो वक्तन फ़वक्तन कम हो जाता है, इसलिए आपको बूस्टर डोज लगवाने का कहा गया है। तो अगर थर्ड वजह होती है कि टाइम ऑफ वैक्सीनेशन, आपने वैक्सीनेशन कब करवाई है। चौथी वजह होती है आपके जिस्म की इम्यूनिटी। जैसे नौजवान लोग हैं, यंग लोग हैं, इम्यूनिटी उनमें अच्छी है। जो ओल्ड लोग हैं जिसमें बीमारी पहले से चल रही है, किसी को दिल का मसला चल रहा है, गुर्दों का मसला चल रहा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी मसला है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है आपकी जिस्म की, तो उसमें कोरोना इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि ये जो होती है आपकी जो फोर्थ वजह होती है आपको दोबारा वायरस वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होने की, वो हो सकती है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त पे भी डिपेंड करता है। अब आप कुछ लोग करते हैं कि इतनी जो वजूहत आपने बता दी हैं कि इसके अब ये होता है कि हमने वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है। अब इसमें मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे हम बाइक पे जा रहे होते हैं, हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट भी एक प्रोटेक्शन के तौर पे होता है। या हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं कि प्रोटेक्शन के तौर पे होता है। ऐसे ही होता है कि आपको किसी चीज़ से बचने के लिए प्रोटेक्शन आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, कि खुदा ना खास्ता आपको फ्यूचर में कोई हादसा पेश ना आ जाए। इस तरह ही आप वैक्सीन करवाते हैं एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे, कि खुदा ना खास्ता आपको आप बीमारियों से बच सकें। अब ये भी देखा गया जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनके कोरोना के एक्सरे मैंने और सीटी स्कैन देखे हैं, उनमें सिवियरिटी डिफरेंट थी, और जिन लोगों ने लगवाई है उनमें डिफरेंट थी। जिन लोगों ने नहीं लगवाई तो उनमें बहुत सिवियर डिजीज़ आई थी, जिन्होंने लगवाई थी उनमें माइल्ड या माइनर आपकी डिजीज़ देखी गई है।
अल्लाह ताला आप सबको इस बीमारी से जो है कोरोना से आपको सबको महफूज रखे और आप सबको जो है इस वबा से महफूज रखे। इसमें सब आप एहतियात करें, मास्क यूज़ करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरा चैनल है डॉक्टर इकराम आरिफ के नाम से, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको वीडियो सब मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।